फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही है। ठीक है, डेली वीडियो नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। तो उस वजह से है ना, जो जैसे मैं जो फाइल बनाती हूँ और जो वीडियो बनाती हूँ तो वो अपलोड नहीं हो पाती, अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो जब नेट का थोड़ा रहता है तब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितनी मैं वो प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, और वैसे भी मैंने अब तक तो आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ा दिया है कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम तब भी हो। ठीक है, आपका रिवीजन इतना हो गया है कि आप आराम से सब्जेक्ट की तैयारी करा मतलब हो जाए आपकी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं पहले ही करा चुकी थी। ठीक है, फिर बीच में मैंने कंसेप्ट भी पढ़ाए थे और इससे बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए थे और अब दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना तो आप मतलब आपका जो सब्जेक्ट का जो एक पकड़ है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी और आपको सब्जेक्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल फॉर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो भैया आपको पता है कि जो फंजाई होती है, जो कवक होती है, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करती है क्योंकि ये अपना खाना डेड डिगिंग मैटर से प्राप्त करती है। तो सेप्रोफाइटिक वही होते हैं जो अपना खाना खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फंजाई के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जैसे राइजोपस आ गया, पेनिसिलियम, म्यूकर, यीस्ट, तो ये सारे क्या हैं हमारे सेप्रोफाइट्स है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ में देखो मैं आपको कितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, इस बुक से। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो आपको पता है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा सेल हमारा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है। तो आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो टाइप बताए थे, एक रफ बताया था और एक स्मूथ बताया था। तो रफ वाले पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, और स्मूथ वाले पे क्या होता था, डिटॉक्सिफिकेशन होता था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो क्या होती है। तो भाई जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन की होती है। ठीक है, 120 दिन की इसकी लाइफ स्पैन होती है। 120 दिन के बाद में क्या होती है, ये डेड हो जाती है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं। अब पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या होती है, आपको पता है आर्टरीज होती है उसके अंदर प्योर ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन इसके आगे वर्ड लग गया पल्मोनरी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेप्शन है, यानी इसके अंदर अब इम्प्योर ब्लड है वो फ्लो होगा। तो ये कह रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ब्लड को सप्लाई कराती है किस ऑर्गन के, ह्यूमन बींग्स के किस ऑर्गन में। तो भाई आपको क्या है, आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो वो ब्लड हमें प्योरीफाई कराना है, और हमारे शरीर में प्योरीफाई करने का काम कौन करता है, ब्लड को, तो वो करता है लंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा, लंग्स। ठीक है, लंग्स है वो क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो प्लास्टिड होती है ये प्ले ए मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस, कि जो प्लास्टिड होती है इनमें से कौन सी मेजर रोल में हेल्प करता है, प्रमुख अपना रोल प्ले करता है। तो भाई आपको पता है प्लास्टिड होता है उसके अंदर क्या होती है, पूरी डबल मेम्ब्रेन होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट है ये कलर प्रोवाइड कराता है, और ल्यूको जो प्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, फैट जो होते हैं वो स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जक्स्टा, जो जक्स्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस होता है ये मैमल्स के अंदर किस सेल का मतलब ये किस सेल का हिस्सा होता है, तो आपको ये बताना है। तो भाई जो जक्स्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस है ये हमारी जो नेफ्रॉन होती है, जो किडनी के अंदर होती है ना नेफ्रॉन। ठीक है, तो उसका ये हिस्सा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि जो जक्स्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस होता है ये एक सेंसिटिव रीजन होता है।
ठीक है। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब वेल्स और जो अफेरेट आर्ट्रियोल होते हैं उनमें सेल मॉडिफिकेशन के द्वारा बनता है, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट हमें पता है मेमेनिल किडनी की नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, दूसरा होता है हेनले लूप और तीसरा होता है डिस्टल नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंस का। तो ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स के किस ऑर्गन के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो भाई हमें पता है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस का। तो ये क्या होगा, लीवर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कन्वर्जन होता है हार्मफुल मेटाबॉलिक जो भी वेस्ट होती है, ठीक है, तो उनका जो मतलब कन्वर्जन होता है किसके अंदर, नॉन हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर, तो वही हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है और लीवर इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व, ठीक है, बिलोंग्स टू हार्ट। तो इसमें कह रहा है कि हार्ट से कौन सी क्रेनियल नर्व है वो बिलोंग करती है, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि 10 टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी जो 10 नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती है ना वो हमारी हार्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जो ब्रेन से अराइज होती है नर्व उनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। और 3 टाइप की क्रेनियल नर्व होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स, ठीक है। और जो 10 पेयर होता है क्रेनियल नर्व का वो वेगस नर्व के नाम से मतलब उसको बोलते हैं, इसका नाम होता है वेगस नर्व। और ये क्या करती है, ये सप्लाई करने का काम करती है लैरिंग्स को, लंग्स, हार्ट, स्टोमच और इंस्टेंटाइन, इन सब से क्या करती है, कोरिलेट होती है, ठीक है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इन्फेक्शन ऑफ फोल्ड्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेफर टू एज, मतलब ये कह रहा है कि जो मानव का जो ब्रेन होता है ना, उनकी जो मतलब फोल्डेड होती है, जो परतें होती हैं, उनके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको कौन से डिजीज बोला जाता है, तो उसको भाई मेनिंजाइटिस डिजीज बोला जाता है। ये क्या होता है मेनिंजाइटिस, भाई जो क्रेनियल मतलब होती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व होती है उस पर क्या होती है, एक इन्फ्लेमेशन आता है, एक सूजन आ जाता है इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। तो वही होती है मेनिंजाइटिस डिजीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब मेमोरी पावर का लॉस होता है तो इसको एक वर्ड बोला जाता है। तो ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा। तो जो मेमोरी लॉस होती है उसको बोलते हैं अमनेशिया, ठीक है। अमनेशिया क्या होती है, ये मेमोरी लॉस की एक फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इनमें से मतलब बताना है कौन सा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होगा। तो भाई जियोट्रोपिज्म में हम क्या देखते हैं, इसमें हम प्लांट की ग्रोथ देखते हैं, ग्रेविटी, मतलब इसमें ग्रेविटी रेफरेंस होता है। अब आपने देखा होगा कि जो ग्रेविटी होती है हमारी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी डिक्रीज होती है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं ग्रेविटी इंक्रीज होती है ना। अब प्लांट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये कह रहा है कि डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स इज सीन। अब आपको पता है कि प्लांट्स में क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये शूट सिस्टम होता है और जो नीचे वाला होता है ये रूट सिस्टम होता है। तो ये कह रहा है कि जो प्लांट शूट होता है ना, उसकी जो डाउनवर्ड ग्रोथ है वो देखी जाती है, तो ये गलत है, ठीक है। जो शूट्स है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो डाउनवर्ड ग्रोथ कैसे हो जाएगी, तो ये तो क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स इज सीन। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट रूट होता है, मतलब जो रूट्स होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तो ये भी गलत है। उसके बाद फिर कह रहा है कि डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन, कि जो प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करती है। या फिर दूसरा कह रहा है कि अपवर्ड। भाई ये तो हो गया पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, बट हम यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लांट शूट्स होता है उसकी अपवर्ड ग्रोथ इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है, कि जब किसी भी प्लांट की ग्रोथ या मूवमेंट अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है तो उसको हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ अपवर्ड कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, शूट, और अर्थ की ग्रेविटी है नीचे, तो अगेंस्ट काम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का क्या हो गया, केस हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेक्रिएट्स हार्मोन गैस्ट्रिन। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो गैस्ट्रिन हार्मोन सेक्रिएट करता है। तो भाई हमें पता है कि जो स्टमक होता है हमारा उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिन हार्मोन का सेक्रिएशन करती है,
ठीक है। उसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा, स्टमक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कि जो डीएनए का डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो भाई ये मैंने अपने नोट्स में बता रखा है, जो क्रिक और वॉटसन है इसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था डबल स्टैंड स्ट्रक्चर को। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब ये कह रहा है कि जो मैसेंजर आरएनए उसकी जो फॉर्मेशन होती है डीएनए से, इसको क्या बोला जाता है। तो भाई ये हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना उससे एमआरएनए की फॉर्म होती है, यानी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन है ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जो लाइकेन होती है आर फॉर्म एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहा है कि हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे पर डिपेंड करता है। तो लाइकेन होता है, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में एसोसिएशन होता है। तो भाई जो हमारी एल्गी होती है और जो फंजाई होती है, ठीक है, इन दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो होता है लाइकेन। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी मैंने आप लोगों को 21 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आज से जो हमारी सीरीज है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम तक एक भी दिन आपका स्किप नहीं होगा। और आपकी तैयारी में इतनी अच्छी करवा दूंगी सब्जेक्ट की कि आप 60 में से आप 50 मार्क्स आप इजीली गेन कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप सो आप सबकी सीरीज अच्छी लगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।